गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। यहाँ पे हमें डायग्राम बनाने हैं, जिस तरह से आपको स्टेटमेंट दिया है उस तरह से। फर्स्ट है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पर ये क्या है? लाइन सेगमेंट। सो हमें वो बनाना है। तो पहले लाइन सेगमेंट ए बी बना देंगे। फिर क्या लिखा है? पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। सो कहीं पे भी हम पॉइंट पी रख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन बी। सेकेंड है लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। सो हमें ये देखना है। पहले तो हमें दो लाइन ड्रॉ करनी है जो वो इंटरसेक्ट होती है। सो एक लाइन और ये दूसरी लाइन, एक्स वाई एंड पी क्यू, और इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। सो ये सेकेंड हुआ। अब थर्ड में क्या लिखा है आपको? लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। सो अभी ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें पॉइंट्स ई एंड एफ हो बट डी नहीं। सो हमने सपोज एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन एल, जिसमें पॉइंट ई है एंड पॉइंट एफ है बट डी नहीं है, वो आउटसाइड द लाइन है। सो इस तरह से। नाउ अब क्वेश्चन डी। ओ पी एंड ओ क्यू, रे ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। सो एक रे और ये दूसरी रे, लाइन सेगमेंट ओ, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ओ पी एंड ओ क्यू, ये दो रे है जो मीट होती है ओ पे। अब क्वेश्चन 6। सो क्वेश्चन 6 में है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन एंड से वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन 6 में हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन एम एंड एन। इसका फिगर भी हमें यहाँ पे दिया गया है, तो मैं सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर देती हूँ इसकी। ये फिगर हमने ड्रॉ कर दी। अभी हमें क्या फाइंड करना है? Q M O N P आर द पॉइंट ऑन लाइन एम एन। अभी ये लाइन एम एंड एन, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे लाइन एम एन पे है, तो यस। सेकेंड, एम ओ एन आर पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। अभी यहाँ पे लाइन सेगमेंट वर्ड यूज़ किया है, तो लाइन सेगमेंट इतने को ही बोलेंगे, तो इसके अंदर जितने पॉइंट आएंगे उसे ही हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एम ओ एन एन बोला है, तो ये तो उसके एंड पॉइंट और ये इसके मिडल में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, एम एन एंड आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, तो यस बोल सकते ये इसके एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के, तो ये भी सही है। फोर्थ वन, ओ एन एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। अभी लाइन सेगमेंट ओ पी है, तो उसमें पॉइंट्स कौन से एंड पॉइंट इसके कौन से होने चाहिए? ओ एंड पी, पर यहाँ पे क्या पूछा है, बोला है ओ एंड एन आर एंड पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद स्टेटमेंट है M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। Q से O तक एक लाइन सेगमेंट है, उसमें M एक एंड पॉइंट है, तो नो, उसका एंड पॉइंट ये नहीं है। हाँ, उसके अंदर पॉइंट है बट उसका हम एंड पॉइंट उसे नहीं बोल सकते। उसके बाद है M इज़ अ पॉइंट ऑन रे ओ पी, O से P तक का। अभी उसके रे यहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे हम उसे कंसीडर करेंगे। अभी ये इसके आउटसाइड है, रे के अंदर, लाइन में तो है बट रे के अंदर नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। सो रे ओ पी और इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी।
तो यस, ये दो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। मैंने बताया था रे में एक पॉइंट होता है, वहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरी साइड से वो इनफाइनाइट होता है। सो इसमें दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। सो वी कैन से दिस इज डिफरेंट फ्रॉम QP। सो ये स्टेटमेंट सही है। फिर रे OP इज सेम एज रे OM। अभी देखो रे OP ये O से P तक है, यहाँ से रे स्टार्ट होती है, और दूसरी है OM। अभी ये दोनों ऑपोजिट साइड पे है, भले इसके पॉइंट सेम है स्टार्टिंग पॉइंट, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसे हम सेम नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर रे OM इज़ नॉट ऑपोजिट टू रे OP। अभी हमने देखा OP इज़ ऑपोजिट, इसमें क्या लिखा है? इट इज़ नॉट ऑपोजिट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP। अभी रे है तो मैंने बताया OP, रे OP के बारे में पूछा है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? O। पर इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा? इट इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। उसके बाद N इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ NM एंड NM रे, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट N है। समझ गए? थैंक यू।